हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलेंगे EAN। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिख लो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द total sum of electrons. Effective atomic number is defined as the total sum of electrons present on the central atom, present on a central atom in a complex, present on a central atom in a complex। ठीक है। तो अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिफाइन करूं तो देखो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं Cu2 प्लस और CuNH3 होल 4 2 प्लस। ठीक है। तो अब इसमें देखूंगा Cu है और 4NH3 इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ऐसा टाइप का आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं इसमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बोल सकता हूं इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम मतलब Cu2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? देखो Cu में कितना होता है 29, Cu2 प्लस बना तो कितना हो गया 29 माइनस 2, कितना हो गया 27। प्लस मैं बोल सकता हूं इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? मतलब ये इलेक्ट्रॉन 27 तो प्रेजेंट है, प्लस हर एक NH3 इसमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे कितने होंगे? 27 प्लस 8 कितना? 35 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि जितना सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स, तो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। अब देखो मैं इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। देखो मैं बोलूंगा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी से साइमल्टेनियसली मैं ये बोलूं Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑल लिगेंड्स। देखो मतलब क्या है कि जैसे मान लो इसमें NH3 कितना था, एक NH3 की डेंसिटी कितनी थी 1, तो 4 सम ऑफ डेंसिटी कितना आएगा 4 इंटू 1, और हर एक डेंसिटी पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 इंटू सम ऑफ डेंसिटी। और इसी से मैं देखो फाइनल जो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ध्यान दो, जो तुम्हें ध्यान रखना है, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑल लिगेंड्स को मैं क्या बोलता था? कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो सम ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑल लिगेंड्स को क्या बोला जाता था? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें अप्लाई करके देखो, देखो इसका EN निकाला तो एटॉमिक नंबर कॉपर का कितना 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4, तो 27 प्लस 8 कितना है 35। देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये फॉर्मूला सर्टेन केसेस में इनवैलिड रहता है, वो केसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और वो स्पेशल केसेस वो अलग से देखे जाएंगे। ठीक है। क्यों इनवैलिड रहता है ये मैं बता देता हूं। सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी डोनेट कर देते हैं। ठीक है। अभी वो बात नहीं, अभी हम लोग सिर्फ मान रहे हैं कि एक डेंसिटी पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड, ऑलवेज वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला सर्टेन केसेस में, वो स्पेशल केसेस हैं, वो बाद में जाके पढ़ लेंगे, और रेयरली पूछे जाते हैं, तो उसमें तुम्हें ठीक है ध्यान नहीं देना, तुम्हें मैक्सिमम केसेस में यही फॉर्मूला लगाना है। वो कुछ लिगैंड्स हैं जो पर डेंसिटी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं,
उनके लिए फॉर्मूला नीचे वाला इनवैलिड हो जाता है, लेकिन वो बात की बात है, अभी हमें यही फॉर्मूला लेके करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इससे पहले लिख लो, ये चाहे तो लिख लेना, दिस फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड। ठीक है, ये इनवैलिड समटाइम्स व्हेन a ligand donates more than 2 electrons per density। अभी इसमें ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, आगे जैसे हम लोग ये चीज पढ़ेंगे वो अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है? आया समझ में? लिख लो। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखे जाए, एग्जाम्पल जैसे तुमसे बोला जाए, तुमसे मान लो बोला गया CuH2O होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस Cl, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। एक का निकालना बहुत आसान है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालो। x प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू जीरो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x क्या आएगा? प्लस 1। ऑक्सीडेशन स्टेट के आगे प्लस 1। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ भाई। दो H2O, H2O क्या होता है? मोनोडेंटेट, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 NH3, NH3 भी क्या है? मोनोडेंटेट, तो 2 इंटू 1 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो अब तुम्हें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, इज इक्वल्स टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू 4 कितना आया? 28 प्लस 8 कितना आया? 26। सेकेंड अगर मैं एग्जांपल लिखूं, सेकेंड एग्जांपल अगर लिखा जाए, तुमसे बोला जाए FeOX होल ट्वाइस En। ठीक है, या FeOX En और Cl, En होल ट्वाइस। ठीक है, ये तुम्हें मान लो FeOX En यहाँ पे होल ट्वाइस कर लो और Cl। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, X ऑक्सीलेट के -2 प्लस 2 इंटू जीरो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। X कितना आया? +3 आया, +3 आया, +3 आया, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो देखो एक ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट क्या होता है? बाइडेंटेट, तो 2 प्लस 2 इंटू इथिलीन डाइमीन भी क्या होता है? बाइडेंटेट, तो क्या 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो भाई कितना आएगा? 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 मतलब 23 प्लस 12, 23 प्लस 12 कितना हुआ? 36। ठीक है, आया समझ में? नहीं, 35। 23 प्लस 12 कितना हुआ? 35। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लो, फिर 4-5 एग्जांपल्स खुद से करना। जैसे मान लो तुमसे गिवन है FeCO5, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, X प्लस 5 इंटू 0, क्योंकि कार्बोनिल तो न्यूट्रल होता है, इज इक्वल्स टू X कितना आया? 0, न्यूट्रल, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला कितना? 5 इंटू 2 कितना आया? 10। क्लियर है? तो मैं निकालूंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 26 माइनस 0 प्लस 5 इंटू 2, सॉरी नहीं 5 इंटू 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? CO इज मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा, और 5 इंटू 2 मतलब कितना आ गया? 26। क्लियर है? आया समझ में? अब कुछ एग्जांपल्स खुद से करो। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? प्लैटिनम किसके नीचे लाई करता है? निकल पैलेडियम। देखो निकल के नीचे पैलेडियम, फिर इसके नीचे प्लैटिनम,
इसका 28, इसका प्लस 18 कर लो, तो 28 प्लस 18 कितना आया, 6 और 4 46, और इसका करोगे तो 46 प्लस 32 करो, कितना आ जाएगा, 6 2 8। ठीक है, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78। अभी ये वाले अभी नहीं करना है, Mn2CO10, ये अभी रुको, ये अभी कराएंगे। ठीक है, 8वां ना करो, बाकी करो। 8वां नहीं अटेम्प्ट करना, बाकी तुम्हें अटेम्प्ट करना है, करो। वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो, सोल्यूशन देखो। देखो चौथा, फोर्थ अगर देखा जाए तो फोर्थ में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कितना आएगा, 2। किसी को दिक्कत? ठीक है, क्लियर है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बताया 3 इंटू 1 प्लस 3 1 इंटू 3, डाइइन क्या होता है, ट्राइडेंटेट होता है। ठीक है, तो कितना आ गया, 6। तो तुम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे, कितना आएगा भाई, 25 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6, तो 23 प्लस 12 कितना आया, 35। MnCO5 का बताओ भाई, 25, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस 0 प्लस 2 इंटू 5, 35। पीटी NH3 होल ट्वाइस बताओ भाई, पीटी का कितना, 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, 6 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो 6 इंटू 2 12, मतलब 72 प्लस 12। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? VCO5 माइनस तुम्हारा क्या आएगा, 23 माइनस -1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा, 24 प्लस 10 कितना आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ये आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा, ठीक है। अब ये देखो, इसको हटा दो। अब ये चीज ध्यान दो, इसमें और बाकियों में अंतर क्या है। इसमें देखो, ये सारे जितने थे, इसमें सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम था, सिंगल सेंटर, या तो एक Mn, एक Pt, एक Fe, एक वेनेडियम। ये मोर देन वन बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एंड मोर देन वन सेंट्रल एटम प्रेजेंट है। Mn के 2 एटम्स, ठीक है, मोर देन वन सेंट्रल एटम प्रेजेंट है। तो एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कैसे हो। Mn है, Mn है, CO, 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 क्लियर है? ध्यान क्या देना है, ये जो बीच में मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, ये कौन सा होगा, डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड तुम्हें बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है, ये कौन सा बॉन्ड होगा, डेल्टा बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? बाकी सब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लिगैंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज डेल्टा बॉन्ड। अब इसके लिए हम लोग पहले वाले फॉर्मूले से करेंगे, इसके लिए हम लोग कौन से करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले से। तो पहले वाले फॉर्मूले से क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कर सकते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने क्या बोला, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। क्लियर है, आया समझ में? क्लियर है। तो अब पहले इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। सबसे पहला काम है तुम्हें टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 2 Mn है, 2 Mn का मतलब 25 इंटू 2, ये कौन से आ गए, Z ऑफ Mn इंटू 2, Z ऑफ Mn इंटू 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो फिर से जीरो आ रही है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो जीरो आएगी। जीरो आएगी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो है नहीं, कुछ तो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहले बात जो Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट है, प्लस अब देखो लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो टोटल कितने लिगैंड्स हैं, 10।
ठीक है, 10 लिगैंड है, हर एक लिगैंड 2-2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं 10 इंटू 2, ये कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगैंड, ये कौन से हो गए इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगैंड। इतना चीज क्लियर है, इतना चीज तो पहले भी हो रही थी। अब एक इसमें स्पेशल चीज हो रही है, ये जो एक डेल्टा बॉन्ड बन गया। अब डेल्टा बॉन्ड बना है, पहले तो बन नहीं रहा, तो डेल्टा बॉन्ड है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना डेल्टा बॉन्ड है, एक डेल्टा बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, ये कौन से हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डेल्टा बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब अब तुमने टोटल निकाला तो कितना है, 25 प्लस 20 70 प्लस 2 72। ठीक है, टोटल कितना है 72। ये लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने एटम के लिए, 2 mn एटम्स के लिए। दिस इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 mn एटम्स। तो अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक एटम के लिए निकालूंगा, एक mn एटम के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स। तो ये कितना आ जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक और करो, फिर इसके बाद देखो, एक मैं और दिखाता हूं, फिर उसके बाद तुम एक दो अटेम्प्ट कर लेना। Fe3CO9 है, तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। Fe3CO9 इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ध्यान दो। ठीक है, बहुत इसको एक बार ध्यान से देखना। पहले तो क्या करो, Fe लगा लो, 3 Fe। अब इन 3 Fe को, सबसे पॉइंट पॉइंट ध्यान से सुनना, इस पॉइंट में क्या बता रहा हूं, इन 3 Fe को डेल्टा बॉन्ड से कनेक्ट करना है। कितने डेल्टा बॉन्ड से, मिनिमम नंबर ऑफ डेल्टा बॉन्ड्स। मिनिमम नंबर ऑफ डेल्टा बॉन्ड्स कितने होंगे, देखो, एक ये दो, एक ये दो, एक ये दो। अगर 3 Fe को मुझे कनेक्ट करना है, तो 3 Fe को, 3 एटम्स को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने चाहिए होंगे, 3। अच्छा देखो, 4 एटम्स को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो कितने चाहिए होंगे, देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये समझ में आता है कि नहीं? 4 एटम्स को एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्ट करने के लिए मुझे कितना बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमें देखो, 2 को कनेक्ट करने के लिए एक ही बॉन्ड चाहिए। हमने क्या बताया कि मिनिमम तुम्हें डेल्टा बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, कि सारे एटम्स एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्ट हो। जैसे ये Fe इससे कनेक्टेड है, ये Fe इससे भी कनेक्टेड है, ये Fe इससे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्टेड, ये Fe इन दोनों से कनेक्टेड है। तो यहाँ कितने डेल्टा बॉन्ड्स मिले, 3। यहाँ कितने, ये 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? क्लियर है? अब CO लगाना है। CO क्या करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 9 CO है, तो 3 पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक पे 3 3 आएगा, हर एक पे 3 3 आएगा। ये CO, ये CO, ये CO। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये समझ में आया? ये तुम्हारा Fe3CO9 का स्ट्रक्चर है। अब तुम्हें इसका इफेक्टिव एटॉमिक निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाले। सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो, सबसे पहले Fe के कितने, 26 इंटू 3। सबसे पहले Fe के कितने, 26 इंटू 3, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, तो 0, प्लस लिगैंड्स कितने, 9, और हर एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो 9 दूनी 18, प्लस डेल्टा बॉन्ड कितने हैं, 3। 3 डेल्टा बॉन्ड है, तो हर एक के 2 2, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2। तो ये कितना आ रहा है, देखो, 26 इंटू 3 कितना आया, 78। ठीक है, प्लस 18 प्लस 6, तो 78। ये कितना आ गया, 102। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 102। अब मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। और क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लिखो। ठीक है, इसको लिख लो।
ठीक है। अब एक का खुद से निकालो, जैसे मान लो तुमसे मैं रैंडमली ऐसे बोल रहा हूं, तुमसे बोला गया CO4 CO12, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है, ये सी के सामने छोटा हो कोबाल्ट, सी और बड़ा हो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल, ठीक है। इसका निकालो, एक बार निकाल के बताओ। सबसे पहले बताओ, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो तो सीओ 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 सीओ, बताओ 1 2 3 4 5 6। अब 12 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैंने 3 3 लगा दिए, सीओ 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 सीओ, ठीक है। और यहाँ पे 3 सीओ, ठीक है। क्लियर है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालो भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले कोबाल्ट, कोबाल्ट में कितना आता है, उनपे को 27, 27 इंटू 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से 0 0 प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस कितना डेल्टा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इंटू 2 कितना आ रहा है, 80 प्लस 28 108 प्लस 24 प्लस 12, तो 108 प्लस 36 कितना हुआ, 814, 144। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो क्या करोगे, 144 डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स कितना है 4, तो 4 त्रिक 12, ठीक है, तुम्हारा 2 24 36 आएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है, लिख लो। आया समझ में। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आता है सी में, वो आता है सिडविक EAN रूल, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा आएगा इसी में सिडविक EAN रूल, तो इसमें लिखो Sidgwick proposed that the EN value of if the EN value of Sidgwick proposed that if the EN value of central atom is equal to atomic number of next nearest inert gas is equal to atomic number of next nearest inert gas, then the compound will be stable. ठीक है। Sidgwick proposed that if the AN value of central atom is equal to the atomic number of next nearest inert gas or noble gas, then the compound will be stable। मतलब क्या है कि देखो, नोबल गैस कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीरोक्स, ठीक है। इसका क्या होता है, 2 8 18 36 54 और 54 प्लस 32 कितना होता है, 50 84 86, ठीक है, 50, ठीक है। तुम्हारा अब हम बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो देखो ये सेकंड पीरियड है, पीरियड की बात करें, पीरियड सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ शुरू होते हैं, यहां से शुरू होते हैं। ये तुम्हारी 3D सीरीज होती है, ये तुम्हारी 4D सीरीज होती है, ये तुम्हारी 5D सीरीज होती है, ये चीज समझ में आती है। 3D सीरीज 4th पीरियड में है, 4D सीरीज 5th पीरियड में है और 5D सीरीज 6th पीरियड में है। तो क्या बोला है इसने कि अगर 3D सीरीज एलिमेंट
का कोई कंपाउंड है तो उसका एटॉमिक नंबर किसके बराबर होना चाहिए? 36। क्रिप्टन नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस कितना है? 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 36। तो वो स्टेबल होगा। वही अगर 4D सीरीज का है तो उसका कितना होना चाहिए? नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस कितनी आ रही है? 54। और 5D सीरीज का है तो उसका कितना होना चाहिए? 86। ठीक है, तो अगर इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, 54 या 86 होगा, 86, तब ये क्या होंगे? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, अब एक पॉइंट जान दो, ये थ्योरी बहुत पुरानी है, सबसे पहले बॉन्डिंग में थ्योरी दी गई थी, तो ये बहुत पुरानी है और जनरली अब ये वैलिड भी नहीं होती है। हम लोग स्टेबिलिटी ऐसे चेक नहीं करेंगे, ये इन रूल से स्टेबिलिटी चेक नहीं करेंगे, लेकिन तब भी अब ध्यान दो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स के लिए तो वैलिड नहीं होती है क्योंकि पुरानी थ्योरी उसकी स्टेबिलिटी के अलग फैक्टर्स हैं, वो लोग बाद में जाके पढ़ेंगे। लेकिन जो मेटल कार्बोनिल्स है, मेटल कार्बोनिल्स कौन से? जिसमें जैसे ये FeCO5 जिसमें CO लिगैंड है, इनकी स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत हद तक क्या हो जाती है? ट्रू। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। Sedgwick-Ian rule is not valid for predicting the stability of all complexes except it is true for most of the metal carbon। तो अगर तुम्हारा Sedgwick-Ian रूल से तुम स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करोगे तो सिर्फ किसकी करोगे? मेटल कार्बोनिल्स की। ठीक है, तो पॉइंट लिख लेना। This theory is very old and generally becomes invalid for explaining the stability of complexes, explaining the stability of complexes except this theory is valid only for predicting the stability of metal carbonyls, only for predicting the stability of metal carbonyls। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, तो अब जैसे तुमसे बोला जाए MnCO5 और FeCO5, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अभी तुमने निकाला कितना है? 35। देखो, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तुमने कितना निकाला? आया कितना? तो क्या बोला जाएगा? ये तो क्या होगा? स्टेबल, लेकिन ये क्या होगा? क्लियर है, क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो ये तो तुम्हारा ये 3D का है, दोनों 3D के हैं, तो 3D के बराबर 36 आना चाहिए, तो क्या है? स्टेबल, लेकिन ये क्या हो जाएगा? तुमसे बोला जाए Mn2CO10 और Fe3CO9, इसका कितना आया था? 36। इसका कितना आया था? 26 इंटू 3 18, 78 प्लस 18 प्लस 6 8 8 16 22 7 2 9 1 10 102 डिवाइडेड बाय 3 3 3 जा 9, इसका कितना आया था? 34। तो ये तो स्टेबल होगा, लेकिन ये क्या होगा? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स की थ्योरी बहुत हद तक वैलिड रहती है, इसीलिए तुम अगर तुम सिडविक के रूल से स्टेबिलिटी आ रही है कंपेयर करने को, तो सिर्फ किसकी आएगी? मेटल कार्बोनिल्स। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। ठीक है, अब लिख लो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तो यही कि स्टेबल अनस्टेबल देखने के। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, तुमसे बोलेगा, क्या बोलेगा कि CO X, ठीक है, COX ये कंपाउंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, या CO नहीं,
ये आएगा तुम्हारा CO VCOX माइनस, ठीक है, VCOX माइनस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आया समझ में? अब देखो कैसे करना है, एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो लेकिन ध्यान दो। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो कितना आएगा? देखो इसको तो नॉर्मल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कितना, 23 माइनस ऑफ -1 प्लस 2 इंटू एक्स। क्लियर? बोला सकता है कि नहीं बोला? क्योंकि इसको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? x होगा। तो ये क्या आएगा? 24 प्लस 2x, और दिस शुड बी इक्वल टू, स्टेबिलिटी के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कौन सा है? 36, मतलब 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 36 माइनस 24 12, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, करो एक दो क्वेश्चन, जैसे अगर तुमसे बोला जाए CO2 COH, चलो एक पहले ये सेकंड करना, ZN ZN COX प्लस, ठीक है, ये है इसका। और थर्ड CO2 COX, इन दोनों में तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, निकालो। ठीक है, एक बार ये दोनों करो। सेकंड वाला अगर तुमसे बोले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे कितना आएगा भाई? संयोग 27 -1 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 36। तो ये क्या आ जाएगा? 26 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 36, 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू, क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट CO2 COX निकालो, उसका कैसे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए तुम्हारे? 27 दूनी 54, 27 इंटू 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस लिगैंड के 2 इंटू एक्स, प्लस लिगैंड के कितने आएंगे? 2 इंटू एक्स, प्लस एक डेल्टा बॉन्ड होगा तो दो उसके। समझ में आ रहा है कि नहीं? भूल ना जाना, कई बार तुम भूल जाते हो, ठीक है। तो क्या आएगा? 54 प्लस 2 मतलब 56 प्लस 2x, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? 56 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, और दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या आएगा? 36, क्योंकि 3D सीरीज का है, 3D सीरीज वालों के लिए क्या आएगा? 36। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या आ जाएगा? 56 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 72, 2x इज इक्वल्स टू कितना आया? 72 माइनस 56, 6 1 16, 16, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? यार ढंग से करना, कई बार तुम लोग, मेरे को मैक्सिमम गलतियां क्या करते हो, एक तो डेल्टा बॉन्ड भूलते हो, दूसरी बात यहीं तक कर देते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 36 रख दोगे वो आंसर, या इसके बाद वाला रखोगे, पहले 36 रखोगे, 36 से आएगा नहीं तो फिर 72 वो रखोगे 54, ठीक है। तो इससे ये यहां से कर देते हो, ये ध्यान रखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिस नहीं है, दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स है, ठीक है। तो जो गलतियां हैं वो ध्यान से करो, वो नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सही गलतियां होती हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर तुमसे बोला जाए टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग क्रेडिट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है यार। ऑक्सीडाइज लिखो, टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, खुद ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने की टेंडेंसी, ठीक है। तो जैसे बोला गया MnCO5 है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, MnCO5 है,
MnCO5 का एटॉमिक नंबर तुमने निकाला, MnCO5 का एटॉमिक नंबर कितना आया? 35। MnCO5 का एटॉमिक नंबर 35 है, मुझे पता है कि इसको कितना करना है? 36 करना है। स्टेबल होने के लिए कितना करना पड़ेगा? 36। 36 कैसे कर सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे? अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये 36 कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना, ठीक है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोला जाता है? रिडक्शन बोला जाता है। और रिडक्शन बोला जाता है मतलब इट विल अंडरगो रिडक्शन या फिर इट विल बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए COCO5 है, क्लियर है, इसका निकालोगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक बार खुद से निकालो, मैंने कितना आएगा? 37। निकाल के देख लो चाहे तो। 37 आया। अब इसको 37 से 36 करना है, तो 37 से 36 करना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करेगा तो मतलब क्या? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन। टेंडेंसी टू अंडरगो डायमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, डायमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन का मतलब है, देखो जैसा मान लो तुमसे बोला गया MnCO5 था, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा था? 35। लेकिन Mn2CO10 जब तुमने किया तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो MnCO5 से Mn2CO10 कैसे बना होगा कि दो MnCO5 मिलके क्या बना दिया? Mn2CO10 बना दिया। यही तो हुआ होगा, मतलब ये डाइमराइज हुआ है, और डाइमराइज होने में इसका 35 से 36 चला गया, मतलब इसने स्टेबिलिटी अंडर अटेन कर ली। तो ये डाइमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ, ये डाइमर। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो। ठीक है, मैं जैसे क्वेश्चन एक तुमसे बोल रहा हूं तुम बताना। MnCO5 अचीव स्टेबिलिटी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बाय ए ऑप्शन बिहेविंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी ऑप्शन बिहेविंग एज reducing agent, सी ऑप्शन डाइमराइजेशन, और डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें? क्लियर है? आया समझ में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी 36 हो जा रहा था, और डाइमर बना रहा था तब भी क्या आ जा रहा था? 36 हो जा रहा था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, COCO5, ये बताओ अटेन्स स्टेबिलिटी
by behaving as oxidizing agent, B behaving as reducing agent, C dimerization, ठीक है, डी बोथ बी एंड सी। बताओ, करके बताओ ये। COC5 का 37 था तो ये तो गलत है, ये सही है। डायमराइजेशन में देखो CO2 CO10 बनाया, CO2 CO10 बनाया, इसका निकालोगे तो कितना आएगा देखो, 54 प्लस 20 प्लस 2, मतलब कितना है देखो, सही है, सही है ना? ठीक है, 54 प्लस 56 प्लस 20 कितना आया, 76, ठीक है। CO2, ठीक है, 76 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 1, क्या 36 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ओनली। क्लियर है? लिख लो।